सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है 47वें दिन की सुबह से, जहां पर घर वाले उठते हैं एक तड़कते भड़कते गाने के साथ और करते हैं उस गाने को एंजॉय अपनी डांसिंग के साथ। दिन की शुरुआत से ही दीपक ठाकुर सोमी खान के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। वो सोमी खान को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि इस बार वो मेरा नाम जरूर लेगी जेल के लिए, और तुम्हें पता है अगर हम जेल गए तो इस घर का माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि कोई छुप छुप के सिसक के रोएगा ब्लैंकेट में मुंह छुपाकर। तो सोमी खान कहती हैं, दीपक कोई नहीं रोएगा, बल्कि यहाँ पे तो सेलिब्रेशन होगा, पटाखे फोड़े जाएंगे, मीठा बनेगा, मैं तो हलवा बनाने वाली हूँ। तो दीपक ठाकुर कहते हैं, देखो ना मम्मी, कितने बुरे लोग हैं यहाँ पे, तुम्हारे बेटे को जेल भेजना चाहते हैं। इस तरह से उन दोनों के बीच की एक प्यार भरी नोकझोंक जारी रहती है। इसके बाद बिग बॉस घर वालों को एक नया काम देते हैं कि 3 सदस्यों का चुनाव करे जो इस हफ्ते कालकोठरी की सजा पाएंगे। तो इस दौरान घर वाले चुनाव करते हैं दीपक ठाकुर का, क्योंकि उन्होंने रूल्स ब्रेक किए। एक कप्तान होने के नाते उनका हक होता है कि वो फिश पी सकते हैं, लेकिन उन्होंने रूल ब्रेक किया कि उन्होंने फिश की बोतल चुराई और उन्हें छुपा के रखा। ये गलत था, इस वजह से सभी घर वाले उनका चुनाव करते हैं। मेघा धाड़े उनका चुनाव इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सुरभि राणा के लिए यूज किया गलत वर्ड कि वो फुटेज की भूखी हैं और वो खदी हैं। इस दौरान मेघा धाड़े और सुरभि राणा के बीच में झगड़ा हो जाता है। दरअसल मेघा और सुरभि के बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि मेघा के अनुसार सुरभि उनके बिग बॉस मराठी के विनर होने के बावजूद भी उनका रेस्पेक्ट नहीं करती है, और सुरभि को ये लगता है कि मेघा को इस बात का घमंड है कि वो बिग बॉस मराठी की विनर है। उन्हें ये घमंड घर के बाहर छोड़ के आना चाहिए था। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी आर्गुमेंट हो जाती है, और ये आर्गुमेंट इस कदर बढ़ जाती है कि श्रीसंत को बीच में आना पड़ता है। लेकिन मेघा इस दौरान किसी के कंट्रोल में नहीं आती है और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। इसके बाद इन दोनों को शांत किया जाता है और फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, जिसके बाद घर वाले चुनाव करते हैं मेघा धाड़े, दीपक ठाकुर और रोहित सुशांति का। लेकिन कैप्टन होने के नाते बिग बॉस श्रीसंत को एक पावर देते हैं कि इन तीनों में से किसी एक सदस्य को बचाकर वो किसी अन्य सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं जेल की सजा के लिए। तो श्रीसंत कहते हैं कि वो केवी का नाम लेना चाहेंगे, और इस तरह से केवी, मेघा और रोहित, इन तीनों को होती है जेल की सजा। केवी चले जाते हैं जेल के अंदर, और इस बात से दीपिका हो जाती है नाराज, और फिर दीपिका और श्रीसंत के बीच में झगड़ा होता है। दीपिका श्रीसंत से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। श्रीसंत को अभी भी इस बात का गुस्सा है कि केवी ने उन्हें पुश किया, जिस वजह से उन्हें चोट लगी, और ये चोट काफी बड़ी है और उन्हें इस बात की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दीपिका इस बात के खिलाफ है, और इस दौरान श्रीसंत कुछ ऐसा कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, और इस बात से दीपिका को बहुत बुरा लगता है और वो उनसे इतनी नाराज हो जाती है कि उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद घर में एक और झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़ा हो जाता है सृष्टि और जसलीन के बीच में। सृष्टि जसलीन के बाथरूम को गंदा करने से नाराज होती है, और वो उन्हें कहती हैं कि जसलीन थोड़ी हाइजीनिक हो जाओ, तुमने वो बाथरूम गंदा किया, अब उसे कौन साफ करेगा। और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जसलीन सृष्टि से कहती है, सृष्टि तुम्हें ओसीडी है, सो कीप दैट टू यू, और सृष्टि जसलीन से कहती है कि तुम अनहाइजीनिक हो। इस दौरान दोनों के बीच का झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और सृष्टि तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फुटेज की भूखी तो तुम हो, तुम्हें चाहिए फुटेज, ये सब तुम फुटेज के लिए कर रही हो, मुझे पता है। और ये झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वो दोनों तू तड़ाक पर आ जाती हैं और बदतमीजी करने लगती हैं। इस दौरान श्रीसंत बीच में आते हैं, लेकिन उनके बीच में आने का कोई फायदा तो होता नहीं है। उन दोनों के बीच का झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर फाइनली दीपिका वहां आती हैं और सृष्टि को उठा कर ले जाती हैं। इस दौरान रोहित सुशांति और जसलीन मथारू के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। रोहित जसलीन से कहते हैं कि तुमने बाथरूम गंदा किया था, तो जसलीन ने कहा कि तुम कह रहे थे कि मैं पानी ना फैलाऊं, बाथरूम मैंने गंदा थोड़ी ना किया था। और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। इसके बाद दीपिका श्रीसंत से इस कदर नाराज होती हैं कि वो केवी से कहती हैं कि कप्तान होने के नाते ये नहीं है कि आप गलत डिसीजन ले, बहुमत बताकर आप अपने फैसले को सही कैसे बता सकते हैं, जबकि वो बात गलत है। और दीपिका की इसी बात से श्रीसंत भी नाराज होते हैं उनसे। वो घर वालों से कहते हैं कि जब बेवजह मैं जेल गया था तब उन्होंने उस बात का विरोध क्यों नहीं किया, और अब वो केवी को लेकर इतना कंसर्न है। अब दीपिका जी के लिए जो रिस्पेक्ट थी मेरे मन में, वो बिल्कुल भी नहीं रही। केवी भी श्रीसंत के फैसले से काफी नाराज दिखते हैं, और वो भी अपनी नाराजगी जताते हैं, लेकिन कालकोठरी के अंदर। इसके बाद घर के सारे झगड़े शांत होने के बाद रात को बिग बॉस घर वालों को एक और चैलेंज देते हैं, मेबली न्यूयॉर्क चैलेंज, जिसमें घर की लड़कियां जसलीन, सृष्टि और सोमी खान, इनको मेबले प्रोडक्ट के इस्तेमाल से रेडी होना है एक डिनर डेट के लिए, जिसमें उनको डेट मिलेगी रोहित सुशांति के साथ। और अगर इस डेट में रोहित सुशांति को वो लड़की पसंद आती है तो उनको एक क्राउन मिलेगा, और साथ ही रोहित सुशांति के साथ एक रोमांटिक डांस। इसमें तीनों लड़कियां तैयार होती हैं, और फिर एक एक करके उनकी डेट होती है रोहित सुशांति के साथ, जिसमें पहले जसलीन जाती है।
जसलीन की डेट के वक्त रोहित उन्हें कहते हैं आप बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं। फिर जसलीन खुद की तारीफ करना शुरू करती है कि वो क्यों बेहतर हैं इन बाकी 2 लड़कियों से। वो कहती हैं कि मैं थोड़ी बबली हूँ, घर में तैयार होने के बाद झाड़ू भी लगाती हूँ और झाड़ू लगाते वक्त मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। तो रोहित सुजंती उनकी टांग खींचते हुए कहते हैं आप झाड़ू लगाते वक्त कॉन्फिडेंट फील करती हैं। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। और उनकी इस डेट को घर वाले काफी एंजॉय करते हैं क्योंकि उन्हें हंसने का काफी मौका मिलता है। इसके बाद बारी आती है सोमी खान की, और सोमी खान की बारी आने के बाद दीपक ठाकुर हो जाते हैं अनकंफर्टेबल क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आता है कि सोमी खान उनको छोड़कर किसी और के लिए तैयार हो और उनके साथ और उसी के साथ डेट पर जाए। और फिर सोमी खान करती हैं खुद की तारीफ कि वो एक परफेक्ट लड़की हैं। तो रोहित कहते हैं तो आप ये कहना चाहती हैं कि आप शादी के लिए एक परफेक्ट लड़की हैं। तो सोमी कहती हैं मैं सिंगल भी परफेक्ट हूँ। और फिर बारी आती है सृष्टि रोड की। सृष्टि रोड के साथ रोहित सुजंती की डेट काफी रोमांटिक होती है क्योंकि सृष्टि को ऑलरेडी पसंद करते हैं रोहित सुजंती, और इस दौरान उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि आप वाकई बेहद खूबसूरत लग रही हैं और आपके साथ मैं चाहूंगा कि आप ये टास्क जीते और फिर आपके साथ मेरा एक रोमांटिक डांस हो। आपको पता है आप हंसती हैं तो बड़ी ही खूबसूरत दिखती हैं। आप प्लीज बार बार बिना हंसे, मैं खुद से कंट्रोल खो बैठता हूँ। और जैसा रोहित चाहते थे वैसा ही हुआ। सृष्टि ये टास्क जीत जाती है और उन्हें मिलता है एक क्राउन और साथ ही रोहित सुजंती के साथ एक रोमांटिक डांस। और उन दोनों के इस डांस को घर का हर एक सदस्य काफी एंजॉय करता है। इवन रोहित तो काफी खुश हो जाते हैं सृष्टि के साथ डांस करके, लेकिन सृष्टि इस डांस को काफी एंजॉय करती है। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट के बिताए गए बिग बॉस हाउस में डे 47 की हाइलाइट्स। और अगर दोस्तों आप बिग बॉस सीजन 12 के हर एपिसोड और हर दिन की हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, बिकॉज एज यू नो कि आपको बिग बॉस सीजन 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना तो बेहद जरूरी है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।